Good morning, students. Today we are going to understand a long sum from retirement or death of a partner. Sum number fifth. Dhaval, Kamal, and Naval are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Naval retires on 31st March 2016. Balance sheet of the firm as on 31st March 2016 was as under. स्टूडेंट्स हमें प्रिपेयर करना है पास जनरल एंट्रीज, prepare necessary accounts and the balance sheet of the firm after Naval's retirement. Let's take the adjustments. Value of machinery is 25,000 and value of stock is 5,000. मशीनरी पर टिक मार्क करेंगे और स्टॉक पर टिक मार्क करेंगे. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर टिक मार्क करेंगे विच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस. एन अमाउंट ऑफ 5,000 included in creditors is no longer payable. creditors पर टिक मार्क कर लेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर टिक मार्क कर लेंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट पर एडजस्टमेंट है. द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू बी क्रेडिटेड एट 2,000. वर्कमैन कंपनसेशन दिया नहीं है, इंडिविजुअली एंट्री करेंगे. The provision for doubtful debts is to be kept at 10% on debtors. Debtors पर टिक मार्क कर लेंगे और bad debt reserve पर टिक मार्क कर लेंगे. Goodwill of the firm is valued at ₹40,000. इसकी एंट्री हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर की गुडविल का एडजस्टमेंट देंगे जो गेन करेगा उस पार्टनर में. तो यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है वो है नवल. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम गेन शेयर फाइंड कर लें. तो यहाँ पर ओल्ड P&L रेशियो दिया हुआ है 2:2:1. न्यू P&L रेशियो इज नॉट गिवन. धवल, Kamal and Naval. P&L old ratio, two ratio 1. New ratio is not given, so we will find out Dhaval and Kamal. P&L न्यू रेशियो, नवल को हम हाइड कर लेंगे तो धवल और कमल का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:2 मीन्स 1:1. P&L न्यू रेशियो. गेन के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं. Here P&L new ratio is not given, so gain ratio will be same as P&L new ratio which is found by us. स्टूडेंट्स ये जो न्यू रेशियो पहले से दिया नहीं था हमने फाइंड किया तो यही गेन रेशियो होगा. धवल, कमल गेन रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:1. स्टूडेंट्स एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे. एसेट साइड से स्टार्ट करें. गुडविल, ओल्ड गुडविल की वैल्यू को सभी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है.
गुडविल की वैल्यू है 10,000, उसे रिटर्न ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट. अमाउंट विल बी 4,000, 4,000 एंड 2,000. इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड P&L रेशियो 2:2:1 में. स्टूडेंट्स जनरल एंट्री देंगे. फर्स्ट धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. $10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4,000, 4,000 एंड 2,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. मशीनरी 20,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स 10,000. मशीनरी 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000. नेक्स्ट डेप्टर्स 30,000 एंड स्टॉक 10,000. डेप्टर्स 30,000 माइनस करके शो करवा लेंगे BDR कि जिससे पता चले कि ओल्ड BDR इज गिवन स्टॉक 10,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कैश और बैंक 5,000. कैश बैंक को हम कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पुट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. एसेट्स एंट्रीज फिनिश होती हैं. अब करेंगे लायबिलिटीज एंट्री. कैपिटल अकाउंट धवल 30,000, कमल 20,000 एंड नवल 10,000. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000 एंड 10,000. नेक्स्ट एंट्रीज रीड करेंगे. जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2,000, 2,000 एंड 1,000. जनरल एंट्री देंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू धवल्स कैपिटल अकाउंट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट $5,000 अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कैपिटल अकाउंट में. वैल्यू विल बी 2,000, 2,000 एंड 1,000. स्टूडेंट्स नरेशन आपको लिख लेना है. हम प्रीवियस चैप्टर में नरेशन लिखना सीख चुके हैं. सेम नरेशन
लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2500। स्टूडेंट्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। इसका 8000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जिसे नवल लेकर जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है, तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा डिक्रीज 2000, और इस 8000 अमाउंट को नवल लेकर जाता है, तो नवल्स कैपिटल अकाउंट लिखकर 8000 उसमें से माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगी 0। वन एंट्री इन्वेस्टमेंट की नवल लेकर जाता है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड नवल के कॉलम में 8000 हम पुट करेंगे, और जो 2500 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है उसमें से हम माइनस कर लेंगे 2000 जो डिक्रीज हुआ है वो, और बाकी का 500 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी 200, 200 एंड 100। जनरल एंट्री देंगे स्टूडेंट्स। थर्ड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000 एंड बैलेंस अमाउंट को धवल, कमल और नवल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टू धवल्स कैपिटल अकाउंट, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट, $500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 200, 200 एंड 100। नवल इन्वेस्टमेंट लेकर जाता है तो उसके लिए एंट्री होगी नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। $8,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। बैड डेप्ट रिजर्व, उसे डेप्टर्स में से माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है बैड डेप्ट्स रिजर्व के लिए, तो तब ध्यान में लेंगे इसे। क्रेडिटर्स 15,500। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा 15,500। लायबिलिटीज फिनिश होती हैं। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी 25,000। वैल्यू ऑफ मशीनरी here is given in asset side 20,000 means plus increase 5,000, outer side 25,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय मशीनरी अकाउंट 5,000। जनरल एंट्री देंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
रेवैल्यूएशन अकाउंट, $5,000। नेक्स्ट रीड करें उसी एडजस्टमेंट में, एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹5,000। स्टॉक इज गिवन 10,000, 5,000 रखनी है वैल्यू, मींस डिक्रीज हो जाएगा स्टॉक की वैल्यू 5,000 से। 5,000 आउटर साइड एसेट की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 5,000। जनरल एंट्री देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा गया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, $5,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹8,000 विच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस। ये एडजस्टमेंट हम पहले दे चुके हैं। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेबल। 5,000 क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, मीन्स क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी 5,000, 10,500। क्रेडिटर्स की वैल्यू मींस लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। जनरल एंट्री देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा गया तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $5,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, the provision for workman compensation is to be credited at ₹2,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए प्रोविजन किया गया है, मींस लायबिलिटी इंक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 2,000। एंड सेकेंड एंट्री, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000। जनरल एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 2,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, The provision for doubtful debts is to be kept at 10% on debtors। स्टूडेंट्स यहाँ पर बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है 2,000 और 10% हमें
BDR रखना है डेप्टर्स पर, मीन्स 30,000 का 10% 3,000, 27,000. ओल्ड BDR इज 2,000 गिवन, मीन्स लाइबिलिटी 1,000 से इंक्रीज हो जाएगी. तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू BDR अकाउंट. डिफरेंस अमाउंट 1,000. जनरल एंट्री देंगे, रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा गया तो रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू BDR अकाउंट. रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू BDR अकाउंट 1,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें. Goodwill of the firm is valued at rupees 40,000. New value of goodwill is given. New value of goodwill. ₹40,000. इसमें शेयर फाइंड किया जाएगा रिटायर्ड पार्टनर्स का. तो नवल्स शेयर इन गुडविल ₹40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 ₹8,000. स्टूडेंट्स, नवल के शेयर की गुडविल को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में उनके गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो रिटायर्ड पार्टनर्स है वो ऑलवेज सैक्रिफाइस करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट. $8,000 गुडविल को गेन रेशियो मींस 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 4,000 एंड 4,000 अमाउंट. एंट्री पोस्ट करेंगे. नवल के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय धवल्स कैपिटल अकाउंट, बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट. Amount will be posted in the column of Naval. 4,000 4,000. धवल्स और कमल्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू नवल्स कैपिटल अकाउंट. Amount will be posted in Dhaval's column 4,000 and in Kamal's column 4,000. स्टूडेंट्स, एंट्रीज फिनिश होती हैं, एडजस्टमेंट्स फिनिश होते हैं. अब करेंगे रेवल्यूशन अकाउंट का टोटल. आप देखोगे रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 10,000. डिफरेंस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में जो होगा प्रॉफिट उनके ओल्ड P&L रेशियो में. धवल, कमल एंड नवल. डिफरेंस अमाउंट विल बी 10,000 minus 5,000 minus 2,000 minus 1,000. 2,000 2 to 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वैल्यू विल बी 800 800 एंड 400. क्रॉस एंट्री देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. This one is profit 800 800 and 400. जनरल एंट्री देंगे, रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा गया तो रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू धवल्स कैपिटल अकाउंट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट.
revaluation account debit to Dhaval's capital account to Kamal's capital account to Naval's capital account. $2,000, $800, $800 and $400। सबसे पहले जो रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट में। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 400, 19,500। 19,500 बैलेंस फाइंड करेंगे, माइनस 8,000 माइनस 2,000। स्टूडेंट्स, बैलेंस इज 9,500। हम कंपैरिजन करेंगे कैश और बैंक बैलेंस के साथ। यहाँ पर 5,000 है और हमें अमाउंट पेबल 9,500 है। अगर वैल्यू कैश और बैंक से ज़्यादा है तो हम नवल के बैलेंस को उसके लोन के रूप में रख लेंगे। तो टू नवल्स लोन अकाउंट, $9,500 ये ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी साइड, नवल्स लोन 9,500। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। धवल के कॉलम का टोटल करें, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 800, total will be 33,000। 33,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन, माइनस करेंगे 4,000 माइनस करेंगे 4,000, 25,000 बैलेंस आएगा। अब कमल के कॉलम का टोटल करेंगे, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 800, टोटल विल बी 23,000। 23,000 माइनस करेंगे 4,000 माइनस करेंगे 4,000, अमाउंट विल बी 15,000 और इन अमाउंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट धवल 25,000, कमल 15,000, 40,000। स्टूडेंट्स, हम इसकी जर्नल एंट्री भी देंगे। हम जो नवल को पे कर रहे हैं, पेबल अमाउंट है, उसकी जर्नल एंट्री देंगे। नवल्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा तो नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स लोन अकाउंट, $9,500। नेक्स्ट कैश और बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे। डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है 5,000, 5,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5,000, ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश और बैंक बैलेंस 5,000, टोटल करेंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड
40,000 plus 9,500 plus 2,000 plus 10,500. Total will be 62,000. एसेट साइड का टोटल करें 25,000 प्लस 27,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000. टोटल मैच होता है स्टूडेंट्स हमारा 62,000. अब जनरल एंट्रीज का टोटल करें 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 plus 8,000 plus 5,000 plus 5,000 plus 5,000. plus 2,000 plus 1,000 plus 8,000 plus 2,000 plus 9,500. Total will be 63,000. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 5. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.